सत्ता की घड़ी में वक्त कभी भी बदल सकता है, जैसे पवार परिवार का बदलता नजर आ रहा है। जरूरी कहें या मजबूरी, एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार 2.5 साल बाद एक मंच पर एक साथ दिखे हैं। मौका पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम चुनाव के लिए साझा घोषणा पत्र जारी करने का था। राज्य और केंद्र की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी पार्टियां लोकल इलेक्शन एक साथ मिलकर लड़ रही हैं। आम्ही पण मोफत मेट्रो आणि मोफत बस हा देण्याचा निर्णय घेतो। हे तुम्ही पण अचंबित झाला असाल की हे कसं शक्य आहे, तर ते असं शक्य आहे की पुणे शहरामध्ये 30 लाख वाहन आहेत, त्यापैकी 15 लाख वाहनं रोज 1 तास, एवढी वाहनं 1 तास अडकतात। या हमी पत्राच्या निमित्ताने मी आपलं स्वागत करते। दादांनी सविस्तर ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत। पुणे हे स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित असलंच पाहिजे आणि याच्यासाठी हा सगळा हे हमी पत्र आहे। आणि मित्र पक्ष हे आले, त्यांचं मी मनापासून आभार मानते। आणि आपण सगळे, हालांकि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ पहले भी मंच साझा करते रहे हैं, दोबारा साथ आने के संकेत भी देते रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले 2.5 साल बाद भाई अजित पवार के साथ दिखी हैं। तो बात जब सियासी स्वार्थ की आती है तो सारी विचारधारा और सारे मतभेद किनारे कर दिए जाते हैं। ये तस्वीर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वैसे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में इस बार अनूठे अकल्पनीय महागठबंधन देखने को मिल रहे हैं। अंबरनाथ में पहले शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। सोचिए, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए। बाद में बीजेपी ने कांग्रेस के 10 नगर सेवकों को ही अपने पाले में खींच लिया। अंबरनाथ में बीजेपी की रणनीति को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे ने सत्ता स्थापित करने का दांव चल दिया है। एकनाथ शिंदे की सेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर सत्ता स्थापित कर रही है और एकनाथ शिंदे के बेटे और साथ ही पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस जोड़तोड़ और सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की चिंगारियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बुर्का, नाड़ा पैजामा, मामुओं की टोली और ममदानी जैसे शब्द सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। हमारी हिंदू बहनों की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, वो इसी को चाहिए होगा। वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं। लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करे, उनको क्या बोलेंगे फिर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयानों से महाराष्ट्र निकाय चुनाव की जमीन गर्म कर रहे हैं। पहले उन्होंने बुर्की वाली मेयर का बयान देकर माहौल को गरमाने की कोशिश की। अब सोलापुर में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी तो बयान देकर शांत हो गए और बयान के खिलाफ जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. बुर्के वाली को तुमको मेयर बनाना है ना, इस्लामाबाद, पाकिस्तान और कराची में जाओ, उधर मेयर बनाते बैठो, कोई रोकेगा नहीं तुमको। इधर इनको हिंदुओं के वोट बांटना है और जिस तरीके से लोकसभा में वोट जिहाद हुआ गणेश जी, उसी तरीके से इनको मुंबई में भी करना है। इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर जो बनेगा वो मराठी आदमी ही मेयर बनेगा, मराठी नगर सेवक ही मेयर बनेगा। फिलहाल धार्मिक चिंगारियों भरे बोल और बेमेल वाली जोड़तोड़ जमीन भले ही महाराष्ट्र निकाय चुनाव की है, लेकिन इसमें दूर की राजनीति के संकेत छिपे हैं।